पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मध्य प्रदेश के इंदौर के सुशील नतनियाल की पत्नी अपने आंसू नहीं रोक पा रही हैं। जेनिफर ने कहा कि मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। मैं अपने पति को जैसा लेकर गई थी वैसा वापस नहीं ला पाई। देखिए एक खास रिपोर्ट। सुशील की पत्नी जेनिफर ने सुनाई पहलगाम हमले की कहानी। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। जेनिफर बोली, 3 आतंकी थे, पति के सीने में गोली मारी। बिलखते हुए कहा वो कम उम्र के टेररिस्ट थे। पहलगाम की दास्तां सुन भावुक हो गए सीएम मोहन यादव। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। मैंने बस इतना सुना, वहाँ जो व्यक्ति थे वो बहुत कम उम्र के थे। उन्होंने मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगाकर बोला कि कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने कहा कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। मेरे पति ने बस इतना बोला ही था कि उनको धक्का दिया और बंदूक से गोली मार दी सीने पर। गोली लगते ही मेरे मिस्टर। इतना कहने के बाद जेनिफर का गला रुन गया और शब्द ज़बा तक आते आते रुक गए। नहीं आ पाई इसने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई। मैंने बस इतना सुना। आप लोग प्लीज अपने घर चले जाओ। उन्होंने यही बोला क्योंकि 3 व्यक्ति थे, वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को बंगला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। जेनिफर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के LIC अफसर सुशील नतनियाल की पत्नी हैं। सुशील का शव बुधवार रात इंदौर लाया गया। इस दौरान मोहन यादव ने सुशील की पत्नी जेनिफर और बेटे को ढांढस बंधाया। पुलवामा हमले में जो एक तरह से हम मान के चले गए इस कायराना हरकत के परिणाम स्वरूप हमारे अपने बंधु सुशील जी की जो दुखद मृत्यु हुई है, उनका परिवार यहाँ आया। मैं उनसे भी मिला। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हम सब ने पुष्प चक्र चढ़ाते हुए दुख की इस घड़ी में, शोक के क्षण में हम सबका भी हृदय एक तरह से बड़े भाव से अपने आप में दुखी है। उनकी पत्नी बता रही कि गोली मारने के पहले कलमा पढ़ने की बात कही कि कलमा पढ़ो। अब उन्होंने कहा हम तो क्रिश्चियन हैं, हमको कलमा पढ़ना नहीं आता है। बेटी अलग घायल हो गई, बेटा भी साथ में था। शोक की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है और यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, पूरी सरकार निश्चित रूप से इन कायरों से बदला लेगी। हादसे में मृत सुशील का शव बुधवार रात को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर से दिल्ली और वहां से इंदौर लाया गया। गुरुवार को ईसाई रीति रिवाज से सुशील का अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।